परीक्षा में 93% लोग पास हो चुके हैं तथा 259 छात्र फेल हुए हैं। परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? अब यहां पर आपको दिख रहा है कि 100% लोग अगर एग्जाम देने गए थे उसके अंदर में 93% लोग क्या हो गए हैं? पास हो चुके हैं। लेकिन 259 जो लोग हैं या छात्र हैं वो क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। और हमको क्या बताना है? परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या बतानी। तो मैंने इस टाइप के प्रश्न आप लोग को बहुत कराए हुए हैं। आपको थोड़ा सा समझने की बात है कि देखिए यहां पर जो बोल रहा है उसको आपको थोड़ा सा समझना है। बस है क्या समझना है कि 93% तो पास हो चुके हैं। अब बचे कितने परसेंट? अगर 93 में से मैं अगर निकाल देता हूं तो 7% जो लोग बचते हैं। 7% जो है वो किसके बराबर है? तो वो 259 छात्र के बराबर है 259 छात्र, क्योंकि 259 छात्र जो है वो फेल हुए हैं। यानी कि 7% बराबर कितना हो गया? 259। आप इसी को अगर सॉल्व कर लोगे ना तो आपका जो डायरेक्ट है आंसर निकल कर आ जाएगा। क्यों आएगा? देखिए, क्योंकि 93% लोग तो पास हो चुके हैं, बचे 7% लोग वो किसके बराबर है? 259 के बराबर है। इससे हमको 1% लोगों की वैल्यू पता चल जाएगी और उससे हम 100% लोगों की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं यहां अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूं तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये क्या हो जाएगा? 7/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 259। मैं इसको इधर ले आता हूं तो 100 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। ठीक है, तो 7 से इसको कटाओगे तो 7 या 21 और 7 7 49। ठीक है, और ये कितना हो गया? डायरेक्ट 3700। तो यहाँ ऑप्शन देखोगे ना आपको तो दिखेगा बी ऑप्शन जो है 3700। ठीक है, तो टोटल कितने होगा? देखिए 1% छात्र बराबर कितने हो जाएंगे? 37। तो 100% छात्र बराबर कितने होंगे? 3700। तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कि कुल छात्र कितने हैं? तो वो है 3700 छात्र। ठीक है, हमको एक छात्र की वैल्यू अगर पता चल जाती है ना तो, लेकिन हम तो क्या किए? डायरेक्ट निकाल दिए, क्योंकि हमको परसेंटेज में दिया हुआ था 93% जो है पास हो चुके थे। तो बचे कितने परसेंट? 7% लोग, और 7% लोग का यहाँ पर वैल्यू दे चुका था कि वो 259 के बराबर है, तो उससे हमारा निकल गया। तो आपको जिस मेथड से बनाना है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 259। कई लोग क्या करते हैं कि साली सिर्फ 7 से ही बनाते हैं। मान लो यहां पर आ गया कितना? 37। अब 37 100% के बराबर है, मतलब 3700 हो जाएगा वो। ठीक है, अब बड़ा ही इजी है, कोई आपको थोड़ा सा समझने की देरी है क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर में। ठीक, तो इस प्रकार आपको बनाना, और एक कई बार मैंने बताया हुआ है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न तो कुछ भी नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 5:6 के अनुपात में हो, यानी 5:6 हो, तो लाभ का प्रतिशत या लाभ की प्रतिशत बताइए क्या होगी। देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि अगर क्रय मूल्य है और यहां पर कुछ विक्रय मूल्य है, ठीक है, तो यहां पर कुछ डिफरेंस है, तो आपको निकालते आता है। देखिए यहां पर अगर कुछ भी है, जैसे यहां पर 5 है, यहां पर विक्रय मूल्य 6 है, यहां पर डिफरेंस कितना हो गया? 1 का। अब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है और किससे निकालना है? इससे निकालना है। तो आप बस यहां पर निकाल लो, तो ये हो गया 5 एकम 5, 20 हम तो 20% आ गया डायरेक्ट। यहां पर कितना जाएगा? 20%। ठीक, देखिए कई बार मैंने ये परसेंटेज की उस चैप्टर में समझाया। अगर आपको नहीं समझ में आता तो क्या लिखिए? सीधा 5 और 6 लिख दीजिए। 5 और 6 के बीच में आपको डिफरेंस कितने का दिखता है? 1 का। ठीक है, 1 का डिफरेंस यहां पर दिख रहा है, मतलब 1% जो है वो आपका प्रतिशत है, लाभ या हानि का जो है प्रतिशत है 1। ठीक, तो यहां पर अभी क्या हो रहा है? यहां से यहां देखिएगा तो क्रय से विक्रय जो हो रहा है तो लाभ हो रहा है। अब किससे लाभ हो रहा है? तो इससे लाभ हो रहा है, तो वो नीचे चला जाएगा, और 100% निकालने के लिए होता है। तो 5 एकम 5 20 तो 20% आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20%। कितना इजी प्रश्न है, आप बिना पेन कॉपी के भी बना सकते थे बड़े आराम से। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से पढ़िएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और खुद भी बनाने की कोशिश करिए, वीडियो को रोक लीजिए यहां पर और बनाकर खुद देखिए, और उसके बाद आप खुद, आपका अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, बोलता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 3:4:5 है, यानी 3:4:5 है अनुपात में है, तो प्रत्येक कोण कितने अंश का है? देखिए आपको मालूम है कि हमेशा जो ये वैल्यू अनुपात में होती है वो हमेशा क्या होती है? एक्स में रहती है। अब उसका अनुपात आपको निकालना है, तो आप त्रिभुज का पूछ रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कुल योग कितना होता है? 180। तो आप क्या करोगे? देखिए बड़ा ही सिंपल है, 3x 4x और 5x बराबर कितना है? 180 के। अब आप इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 12x बराबर कितना हो गया? 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180/12। आप इसको कटा लो, तो कितने बार में कटा? 15 बार में कटा। ये आ गया x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू यहां पर पुट करते जाओ तो आपको जो है एग्जैक्ट कोण जो है वो मिल जाएगा। जैसे कि हम यहां पर पुट करते हैं 3 into x, अगर मैं करता हूं 15,
तो 15 ये कितना हो गया 45, तो मेरे को एक 45 मिल गया। फिर मैं क्या करता हूँ 4 इंटू 15, तो 15 चौक कितना मिल जाएगा मेरे को 60, तो एक मेरे को और मिल गया। फिर मैं क्या करता हूँ 5 इंटू 15, तो 15 पंचे 75, तो ये क्या हो गया तीनों मेरे को मिल गया 45, 60 और 75, तीनों क्रम से जहां पर होगा वो सही होगा 45, 60 और 75, मतलब ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। आपको थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए कि कैसे किस टाइप से हैंडल करना है क्वेश्चनों को। बस मैं इसी के लिए बैठा हूं, मैं कोई आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूं या कुछ करा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रश्नों को किस टाइप से हैंडल करना है, कैसे उसको बनाना है ताकि आप आंसर निकाल सको हमेशा। ठीक है, तो अक्सर आपको ऐसे टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम के अंदर में, तो आपके लिए बेनिफिट है अगर आप इनको आराम से कर लेते हो तो। ठीक है, देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेष फल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर कितना आएगा। मैंने कई बार आपको इसका मेथड बताया है कि जो दिया रहता है बस उसको क्या कर दो, दूसरा वाला जो दिया रहता है ना, जैसे कि ये दिया है इसको इससे भाग कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज चेक कर लीजिएगा कि ये जो 36 से 12 से अगर पूर्णतः कट जाता हो तो 12 कम 12 12 36, मतलब पूर्णतः कट जाता है, मतलब ये वाला हमारा जो ये वाला ट्रिक है ना कि इससे इसको भाग कर दोगे तो जो शेष फल आएगा वही आंसर होगा। तो देखते हैं 19 को क्या करो 12 से भाग कर दो, तो 12 एकम 12 कितना बचा 7, तो 7 जो है आपका शेष फल है। ठीक है, ये तभी ऐसा आप नियम अपनाओगे जब ये इससे डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन हो गया 7। मैंने ये वाला भी प्रश्न आप लोगों को कई बार कराया हुआ है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि 17:24 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि वो 1:2 हो जाए। देखिए क्या बोल रहा है कि एक 17 है और 24 है, इसमें क्या संख्या जोड़े और या घटाएं कि वो अनुपात कितना हो जाए 1:2 में अनुपात हो जाए। ठीक है, तो आपको तो ये ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा इजी है। आप इसमें अगर 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12, इसमें 5 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 24 5 29 हो जाएगा। तो देखिए 24 5 मैं यहां पर आपको करके बताता हूं। देखिए आपको अंदाजा होना चाहिए बस, इसमें और कुछ नहीं है। जैसे कि यहां पर 5 प्लस दिया हुआ है तो आप इसमें 5 प्लस कर दो। ठीक है, 7 5 कितना हो गया 12, हाथ क्या है 1, तो ये हो जाएगा 22। ठीक, उसके बाद में यहां पर 24 में आप 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 29। अगर आप इसको घटाकर देखो तो 1:2 में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप दूसरे में फिर से करके देखो। 17 में अगर आप कितना करते हो 5 माइनस, तो आप 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 12। 24 में आप 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 19। ठीक, तो ये भी नहीं हो रहा है। उसके बाद में आप क्या करोगे 17 और 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 27। 10 अगर मैं क्या करता हूं प्लस करता हूं तब की बात है, और यहाँ 24 में मैं 10 प्लस करता हूं तो कितना हो जाएगा ये 34। तो ये भी आप कटाओ तो नहीं हो रहा है 1:2। लेकिन अब यहां पर देखिएगा लास्ट ऑप्शन जो बचा है इसमें 10 अगर माइनस करते हैं तो ये बच गया 7। 24 में अगर मैं 10 माइनस करता हूं तो ये बच गया 14, मतलब 7 अनुपात, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 1:2 में यहां पर आ गया। मतलब हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस करेंगे संख्या में तो हमारा 1:2 में आ जाएगा। तो ऑप्शन से आप इसके जाओगे तो आपको इजी लगेगा, और वहां पर आपको कौन सा ऑप्शन पिक करना है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कि 7 यहां हो रहा है, 7 दूनी 14 था, 7 एकम 7 दूनी। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50% तथा 50% की दो क्रमिक छूटों के बाद नेट छूट क्या होगा। ठीक है, देखिए आप दुकान में गए हैं, आपको दुकानदार कोई 100 रुपए का जो वस्तु है उस पे क्या बोलता है कि मैं 2 बार छूट देता हूं, क्रमिक छूट। एक बार मैं 50% दूंगा और दूसरी बार मैं 50% दूंगा। ठीक है, तो आपको बताना है नेट छूट के बाद क्या होगा, नेट छूट उसका क्या होगा। तो देखिए 50-50% का दे रहे हैं तो कई लोग क्या करेंगे, अब 50% है एक और 50% है, दोनों को जोड़ दिए तो 100% हो गया, मतलब 100% का छूट हो गया। ऐसा नहीं होगा। क्रमिक छूट का मतलब होता है कि क्रमिक एक बार देगा फिर उसके ऊपर में दूसरी बार देगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो। तो देखो मान लेता हूं कि वो वस्तु है 100 रुपए की। अब मैं क्या करता हूं एक बार 50% की छूट देता हूं, मतलब 50% की छूट, मतलब 100 में 50% एक बार दिया तो कितना हो गया 50। दूसरी बार अगर मैं 50% देता हूं तो क्या हो गया 50%। ठीक है, छूट जो है 100 में ही काउंट होगा। तो ये हो गया इस टाइप, ये बन गया आपका एक, 2 बार छूट दिया, एक बार 50 एक बार 50, दोनों बार 50 दिया। अब इसको कटा लो आप, तो ये 100 से 100 कट गया, ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, यानी यहां पर 2 जीरो थे, एक जीरो से कट गया। तो यहां पर कितना हो गया 5 पंचे 25, तो यहां पर आ गया 25%। ठीक, अब मैंने माना कितना था ये 25 रुपए, मैंने माना कि 100 रुपए में उन्होंने 50-50% का क्या दिया, 2 क्रमिक छूट, और कितना
बाद में जब जाके छूट के बाद में वो बिक रहा है तो 25 रुपए में बिक रहा है, मतलब दोनों के बीच में कितना परसेंट हो गया, 75%। तो 75% का टोटल छूट हो गया। 50-50% क्रमिक छूट था, तो किसके बराबर हो गया, 75% के बराबर। तो ये आपका ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। फिर से समझा देता हूं, कोई चीज है वो 100 रुपए की है, उसमें 2 बार